साइटिका, दर्द से राहत तक, पूरी जानकारी और एक्सपर्ट की सलाह। क्या आपको कमर से दर्द शुरू होकर पैरों तक जाता है, या कमर में दर्द रहता है, कमर में करंट जैसा फीलिंग आता है, या चींटियां रेंगने का आपको फीलिंग आता है कमर से लेके पैरों तक, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे लोअर बॉडी में कमर से पैरों तक एक नर्व जाती है जिसे हम साइटिक नर्व कहते हैं। ये जो पीछे के वर्टिब्रा या मनके रहते हैं, यहाँ से निकल के पैरों तक जाती है। आज हम इस वीडियो में साइटिका के बारे में जानेंगे। ये शरीर की सबसे बड़ी नस है, सबसे मोटी नस है, जो कमर से निकल के पैरों तक जाती है। पैरों की उंगलियों तक की ये सप्लाई करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे इस साइटिका के कारण, इस पे उपाय, बिना ऑपरेशन के पेन रिलीफ, पेन क्लिनिक साइटिका को कैसे हेल्प कर सकता है। इस सारी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप साइटिका का बिना ऑपरेशन अगर ट्रीटमेंट चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए, ये हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें अलग अलग मनके या वर्टिब्रे होते हैं। मनकों के बीच में एक डिस्क होता है या कुशन होता है जिसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। तो साइटिका है क्या? साइटिका मतलब कमर से जो नस निकलती है रीढ़ की हड्डी से, ये यहाँ से निकलती है और पैरों तक के जाती है। अगर कहीं पे भी अगर कुशन को या मनकों के बीच में की जो गादी है, अगर इस पे कोई भी घिसना या उसका अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है, अगर वो उसका हाइट कम हो जाता है, तो अगर इस मनकों के बीच अगर कोई दबाव आ जाता है तो ये नस दबती है और ये नस जहाँ जहाँ सप्लाई करती है पैरों तक के, कमर में और पैरों तक के, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक शॉक लाइक फीलिंग या कोई करंट आ रहा है या चींटियां रेंग रही है, ऐसे आपको फीलिंग आता है। तो हो सकता है कि आपको साइटिका है। अगर सीधी सरल भाषा में कहेंगे तो अगर कोई पाइपलाइन है, जो मोटी पाइपलाइन है और कहीं उसमें दबाव आता है, तो जो पाइप जहाँ दबाव है उसके आगे आपको सारे इफ़ेक्ट्स दिखते हैं, जैसे पानी कम आना। वैसे ही अगर इतनी मोटी नस है और इस पर अगर कोई दबाव आता है तो आपको नस के दबाव के आगे आपको झनझनी आना, करंट आना, ये सारा कुछ शुरू हो जाता है। साइटिका के मुख्य लक्षण क्या है? तो इसके मुख्य लक्षण हैं कि आपको चलने में, उठने में, बैठने में, अगर आपको कमर दर्द हो रहा है, एक पर्टिकुलर पोजीशन में अगर आप जाते हैं, बैठते हैं, तो कंटिन्यू झंझनी अगर चलती है और वो रिलीव नहीं होती है, तो हो सकता है साइटिका है। साइटिका में खतरे के संकेत या रेड फ्लैग्स क्या है? तो अगर आपको बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है, मतलब आप बिल्कुल भी उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है ये एक खतरे का संकेत है। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा बिजली जैसे अगर करंट जैसे फीलिंग आपको कंटिन्यूस रह रहा है और जो कुछ भी करने पे रिलीव नहीं हो रहा है, तो ये भी एक रेड फ्लैग्स है। तीसरा, झंझनी कंटिन्यूस आना, बहुत ज़्यादा झंझनी आना। और चौथा, अगर आपकी पैरों की ताकत कम होती जा रही है, अगर आप जो नॉर्मली कर सकते थे, उठ सकते थे, बैठ सकते थे, या पैरों के मसल्स का ताकत, पैरों का ताकत कम हो गया है, तो ये सबसे गंभीर संकेत है। ध्यान रखिए, अगर आपका पेशाब, पैखाना, अगर आपका टॉयलेट और सारा कुछ अगर बंद हो रहा है, पैरों के ताकत कम हो रही है, और अगर आप बिल्कुल चल नहीं पा रहे हैं और पैरों में अगर पूरा पैरालिसिस जैसे अगर आपको लगता है, तो इसको कॉडा इक्वाइना सिंड्रोम कहते हैं। तो आपको जल्द से जल्द आपके नज़दीकी अस्पताल में आपको इसको दिखाना चाहिए। ये एक इमरजेंसी है। साइटिका कोई पर्टिकुलर वजह से नहीं होता है। इसका आपका जो रूटीन है, डेली रूटीन है, मतलब अगर आप झुक के काम कर रहे हैं, टेबल जॉब कर रहे हैं, या आप कोई वज़न उठा रहे हैं जिसमें आपको स्पाइन पे बहुत लोड आ रहा है, या आप कोई हैवी वर्क करते हैं, आपका डेली जॉब अगर वैसे है, तो हो सकता है धीरे धीरे वो साइटिका या डिस्क का प्रॉब्लम आपको शुरू हो रहा है। अभी मैं साइटिका के मुख्य कारण बताऊंगी। पहला कारण है स्लिप डिस्क। 90% लोगों में स्लिप डिस्क की वजह से साइटिका होता है। दूसरा कारण स्पाइनल स्टीनोसिस। उम्र बढ़ने के साथ जो स्पाइनल कैनाल है या जो बीच में स्पेस होता है, अगर वो सिकुड़ने लग जाता है, उसके वजह से भी साइटिका हो सकता है। तीसरा कारण पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम, मतलब एक पिरिफॉर्मिस नाम का मसल होता है, उसके बीच में से साइटिक नर्व जाती है। अगर उसके वो बीच में से जाने की जगह अगर कम हो जाती है तो साइटिक नर्व दबती है और पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है। चौथा कारण गलत पोस्चर, लगातार देर तक झुक के बैठना, झुक के काम करना, ये भी एक कारण है। पांचवा कारण मोटापा या कमज़ोर मसल्स।
अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, BMI ज़्यादा है, तो ये भी एक कारण है आपको साइटिका होने का। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, साइटिका तो है लेकिन इस पे इलाज क्या है। तो पेन क्लिनिक्स या पेन मेडिक पेन क्लिनिक में साइटिका को बहुत अच्छे से आपको बिना सर्जरी या बिना ऑपरेशन के आपको साइटिका से छुटकारा मिल सकता है। हो सकता है कि आपको कोई इन्वेस्टिगेशंस बोला जाए साइटिका के लिए, साइटिका के जहाँ की नस पे कितना दबाव है ये जानने के लिए आपको MRI एडवाइस हो सकता है। आपको NCV या जो नर्व कंडक्शन का जो स्टडी होता है वो करने बोल सकते हैं। आपका बेसिक ब्लड जांच हो सकता है। एडवांस्ड इंजेक्शन टेक्निक से बस वो नस को इंजेक्शन दे के भी पेन को कम कर सकते हैं। और सबसे लेटेस्ट जो टेक्निक है जो हम यहाँ फॉलो करते हैं वो अल्ट्रासाउंड गाइडेड ड्राई नीडलिंग, मतलब जो मसल्स के वजह से, जो खिंच गए मसल्स जिसकी वजह से रीढ़ की हड्डी पे तनाव आ रहा है और नस दब रही है, ये मसल्स को हम रिलैक्स करते हैं और उसके वजह से दबाव कम होके आपकी तकलीफ़ कम होती है। होम रेमेडीज़ फॉर साइटिका क्या है? तो इसमें सबसे है, पहला है कि आपको पोस्चर आपका अच्छा रखना है। अगर आप टेबल जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपको लंबार सपोर्ट या जो स्पेशल चेयर्स होती है पोस्चर की वो आप यूज़ करें। आप स्ट्रेचिंग करते रहिए, स्ट्रेचिंग से भी फ़ायदा होता है, मसल्स का जो दबाव है वो कम हो जाता है। और आप ज़्यादा वज़न ना उठाएं। आप सेकाई कर सकते हैं, जैसे आप हीटेड पैड से आप उस एरिया को, कमर के और पैर के हिस्से को सेकाई कर सकते हैं। ये है होम रेमेडीज़। लेकिन अगर आपको ये सारे होम रेमेडीज़ करने के बाद भी अगर आपको कोई पेन कंट्रोल नहीं है तो ये सही समय है कि आप पेन क्लिनिक को संपर्क करें। आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे। यहाँ पे आपका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके आपके वर्क रूटीन है, आपके जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और आपका पेन रिलीफ, इस पे सब पे आपका जांच करके प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट रहता है, इसमें आपको कोई भी आपके काम में रुकावट या छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए, साइटिका एक समस्या है, लेकिन अगर आप इसको राइट टाइम करेक्टली हैंडल करते हैं तो आप आगे जाके बड़े प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपके कोई भी फ्रेंड्स फैमिली में अगर कोई साइटिका से त्रस्त है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल पेन मेडिक पेन क्लिनिक पुणे।